नमस्कार दोस्तों, प्रेरक कहानियाँ में एक और नई कहानी। स्वागत है आप सभी का। आशा करती हूँ कहानियाँ आपको पसंद आ रही होंगी। मीनाक्षी जी, कल दिवाली है। गुलाब जामुन और नमक पारे बनाने आएंगी आप? बच्चों को तो बस आपके हाथ की मिठाई ही पसंद आती है। फ़ोन पर साउथ एक्सटेंशन वाली मिसेस जैन की आवाज़ सुनकर मीनाक्षी मुस्कुरा दी। ज़रूर बना दूंगी मिसेस जैन, सुबह 7 बजे आ जाऊंगी। सारा सामान ले आना। ठीक है, एक बार सामान की लिस्ट भेज दीजिए, मैं मंगा लेती हूँ। जी ठीक है, कहकर मीनाक्षी ने फ़ोन रखा तो उनकी बेटी प्रिया, जो लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रही थी, बोली, मम्मी, डॉक्टर ने कहा था ना कि ज़्यादा मेहनत ना करो। आपकी कमर में दर्द है ना? पता है मुझे, ध्यान रखूँगी अपना, लेकिन काम करना भी ज़रूरी है। अब रहने दे डॉक्टर की बातें। मीनाक्षी ने हल्के से झिड़क दिया। तुम्हारी पढ़ाई का खर्च चलाना है ना, और तुम्हारी शादी के लिए पैसे जोड़ने हैं। घर बैठकर तो हो नहीं जाएगा। वह मोबाइल पर लिस्ट भेजने लगी। मीनाक्षी विधवा थीं। पति की मृत्यु को 5 साल हो गए थे। 2 साल शोक में ही बीत गए, लेकिन जीवन चलाना था, परिवार पालना था। अतः बहुत सोच विचार कर मीनाक्षी ने काम की तलाश शुरू की, पर सफलता नहीं मिली। फिर एक समृद्ध परिवार में खाना बनाने का काम मिला, जहाँ से एक नया सफ़र शुरू किया मीनाक्षी ने। अच्छी तनख्वाह मिलने लगी। उसके बनाए खाने में स्वाद था। धीरे धीरे नए रास्ते खुलने लगे। उसने घर से ही चिप्स, पापड़, अचार, नमकीन आदि बनाकर बेचना शुरू कर दिया। जल्दी ही उसका सामान अच्छे दाम पर बिकने लगा। अब पिछले 3 साल से घर घर जाकर त्योहारी पकवान भी बनाती थी। दिवाली, होली, रक्षाबंधन, करवा चौथ, हर त्योहार पर उनकी बुकिंग पहले से ही हो जाती थी। उसकी बेटी प्रिया इंटीरियर डिज़ाइनिंग की पढ़ाई कर रही थी। कॉलेज की फ़ीस, किताबें, प्रोजेक्ट्स का खर्चा सब मीनाक्षी के इन्हीं हाथों की मेहनत से निकलता था। अगले दिन सुबह मिसेस जैन के घर की रसोई में मीनाक्षी काम में जुटी थी। आटा गूँथ रही थी, साथ में चाशनी बना रही थी। आंटी, ये गुलाब जामुन आप इतने मुलायम कैसे बनाती हो? मिसेस जैन की नई नवेली बहू रीना ने पूछा। वह रसोई सीखना चाहती थी। मीनाक्षी मुस्कुराई। बेटा, ये रसोई के साथ रिश्ते की बात है। जैसे तुम्हारी सास से तुम्हारा रिश्ता है, वैसे ही सामग्री से भी रिश्ता जोड़ना पड़ता है। अपनों के लिए खाना बनाने के लिए प्यार और धैर्य दोनों चाहिए। रीना की आंखें चमक उठीं। आंटी, आप तो कविता बोलती हैं। उधर प्रिया अपने छोटे से कमरे में बैठी सोच रही थी कि माँ उसकी पढ़ाई के लिए कितनी मेहनत कर रही हैं। तभी उसकी नज़र एक पुरानी डायरी पर पड़ी, जो मीनाक्षी के संदूक पर रखी थी। उसे खोला तो उसमें हाथ से लिखी रेसिपी थी, उसकी दादी की, परदादी की। कुछ पन्नों पर दाग थे, शायद रसोई के तेल के। एक विचार उसके मन में आया। उसने अपना फ़ोन निकाला और मिसेस जैन के घर फ़ोन किया। मम्मी, रीना भाभी से कहना वह गुलाब जामुन बनाते समय आपका वीडियो बना ले। मैं कुछ बनाना चाहती हूँ। उस शाम वीडियो देख प्रिया खुश हो गई। उसने लैपटॉप पर वीडियो एडिट करना शुरू किया। मीनाक्षी गुलाब जामुन बनाना सिखा रही थी। रीना ने फ़ोन से वीडियो शूट किया था। पहले दूध को धीमी आंच पर उबालो, जब तक उसमें से मवासी की खुशबू आने लगे। वीडियो में मीनाक्षी की आवाज़ थी। प्रिया ने वीडियो को एडिट किया, कुछ टेक्स्ट जोड़े और यूट्यूब पर एक रेसिपी चैनल बनाया। माँ की रसोई, यादों के स्वाद। पहला वीडियो डालते ही उसे डर लग रहा था। क्या कोई देखेगा? क्या मम्मी गुस्सा करेंगी? 2 दिन बाद जब वह कॉलेज से लौटी तो मीनाक्षी गुस्से में बैठी थी। ये तुमने क्या बना दिया? मेरा वीडियो इंटरनेट पर डाल दिया। लोग क्या कहेंगे? एक विधवा औरत रसोई में काम करते हुए। पर मम्मी, इसमें गलत क्या है? प्रिया ने समझाने की कोशिश की। आप जो करती हैं वह आर्ट है, इसे सबको दिखाना चाहिए। नहीं, मैंने तुम्हें पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया है कि तुम मेरा मजाक उड़ाओ। मेरा चेहरा हटाओ उस वीडियो से। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। मम्मी, मजाक नहीं कर रही, आपकी कला को सहेजना चाहती हूँ। 1 हफ्ते बाद प्रिया का फ़ोन बजा। एक अजनबी नंबर था। हेलो, क्या मैं प्रिया से बात कर रहा हूँ? मैं रोहित हूँ, फूड मैगिक चैनल से। हमने आपका वीडियो देखा। आपकी माँ की रेसिपी और उनका तरीका बहुत ऑथेंटिक है। क्या हम उनके साथ एक कॉलैब कर सकते हैं? प्रिया ने समझाया
कि उसकी माँ को आपत्ति है। कोई बात नहीं, हम पेमेंट देंगे 25,000 रुपये एक वीडियो के। 25,000! प्रिया का दिल धक से रह गया। मीनाक्षी को एक घर में पूरा त्योहारी खाना बनाने के 5-6 हज़ार ही मिलते थे। उस रात प्रिया ने मीनाक्षी को समझाया, मम्मी सुनो तो, अगर आप मेरे साथ 4 वीडियो बना दो तो 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। आपको इतने घरों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मीनाक्षी ने अपना सिर पकड़ लिया। ये कैसे हो सकता है? बस कैमरे के सामने बैठकर खाना बनाओ और पैसे मिल जाएं। ये तो जादू लगता है। ये टेक्नोलॉजी का जादू है मम्मी। आपकी कला की कद्र है। पहली शूटिंग के लिए रोहित और उसकी टीम आई। मीनाक्षी नर्वस थी। उन्होंने अपनी सबसे अच्छी साड़ी पहनी थी। आंटी बिल्कुल घबराए नहीं, रोहित ने कहा। बस वैसे ही बनाइए जैसे आम दिन बनाती हैं। बस हमें बताती जाइए कि क्या कर रही हैं। मीनाक्षी ने दादी की यादगार दाल बनानी शुरू की। उसकी सास का विशेष पकवान जो उसके पति को बहुत पसंद था। ये दाल मेरे ससुर जी को बहुत पसंद थी, मीनाक्षी ने कैमरे की ओर देखे बिना कहा। उनकी आवाज़ थोड़ी काँप रही थी। जब मैं नई नई बहू बनकर आई थी तो सासू माँ ने मुझे यह रेसिपी सिखाई थी। कहा था, बहू ये दाल पकाओगी तो घर के सारे पुरुष खुश हो जाएंगे। उनकी आंखें नम हो गईं। मेरे रमेश, वो इस दाल के लिए जीते थे। हर शुक्रवार को बनाने का वादा किया था मैंने, पर अब वह रुक गई। रोहित ने कैमरा रोक दिया। आंटी ठीक है आप? मीनाक्षी ने आंसू पोंछे। हाँ बेटा ठीक हूँ, बस पुराने दिन याद आ गए। प्रिया ने माँ का हाथ थाम लिया। मम्मी यही तो खूबसूरती है। आप सिर्फ खाना नहीं बना रही, कहानी सुना रही हैं, यादें बांट रही हैं। वीडियो जब ऑनलाइन आया तो 3 दिन में 10 लाख व्यूज़ हो गए। कमेंट्स की भरमार थी। आंटी ने सिर्फ दाल नहीं बनाई, अपना दर्द बांट लिया। मुझे भी अपनी दादी याद आ गई। इस उम्र में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आना सलाम है। एक कमेंट विशेष था, मैं अमेरिका से हूँ। मेरी दादी भी ऐसी दाल बनाती थी। पिछले 10 साल से कोशिश कर रहा था बनाने की, आज सफल हो गया। धन्यवाद आंटी। मीनाक्षी जब यह कमेंट पढ़ी तो उसकी आंखें फिर भर आईं। सोचो बेटा, अमेरिका में कोई हमारी दाल बना रहा है। ये इंटरनेट कैसा अजीब जादू है। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, ये जादू नहीं मम्मी, ये कनेक्शन है। आपका हाथ का स्वाद अब दुनिया तक पहुंच रहा है। अगले महीने मीनाक्षी को पहला पेमेंट मिला, 25,000 रुपये। उन्होंने नोटों को हाथ में लिया, फिर प्रिया की ओर देखा। ये सच में मेरे लिए हैं? हाँ मम्मी, आपकी मेहनत का। मीनाक्षी रो पड़ी। मेरे रमेश होते देखते। चैनल की सफलता देखकर प्रिया ने एक नया आइडिया सोचा। उसने मेमोरी मील्स प्रोजेक्ट शुरू किया, जहां लोग अपने पारिवारिक रेसिपी और उनसे जुड़ी यादें शेयर कर सकते थे। एक दिन एक बुज़ुर्ग महिला का ईमेल आया। मैं सरोजनी हूँ, 82 साल की। मेरी बहू और पोते विदेश में रहते हैं। मैं अकेली हूँ। मेरे पास मेरी माँ की कई रेसिपी हैं जो कहीं लिखी नहीं हैं, सिर्फ मेरे दिमाग में हैं। क्या आप मेरे लिए उन्हें रिकॉर्ड कर सकती हैं ताकि मेरे पोते पोतियों के लिए सहेजी जा सके? मीनाक्षी और प्रिया उनसे मिलने गईं। सरोजनी देवी अकेले एक फ्लैट में रहती थी। उन्होंने अपनी माँ की विशेष आम का ठोसा बनाया, एक ऐसा अचार जिसकी रेसिपी पीढ़ियों से चली आ रही थी। शूटिंग के दौरान सरोजनी देवी बोलती रहीं। मेरी माँ कहती थी, अचार में सिर्फ मसाले नहीं, पूरा सीज़न डालना होता है। गर्मी की धूप, बारिश की उमस, सर्दी का कोहरा, सबका स्वाद आना चाहिए। वीडियो के बाद सरोजनी देवी ने मीनाक्षी का हाथ थामा। बेटी, तुमने मेरी यादों को अमर कर दिया। मेरे बच्चे तो व्यस्त हैं, पर तुम्हारे इस काम से शायद एक दिन उन्हें भी उनकी विरासत का एहसास हो।
दिवाली आई। इस बार मीनाक्षी ने केवल 3 घरों में खाना बनाया। उनकी अपनी रसोई में प्रिया ने एक नया वीडियो शूट किया। पहली बार माँ के साथ दिवाली की मिठाई। वीडियो में मीनाक्षी प्रिया को सिखा रही थी, देख बेटी, जब तेल में एक दाना डालोगी तो वह तले हुए लड्डू की तरह नीचे बैठ जाएगा जब तक तेल गर्म नहीं हुआ। ये वही तरीका है जो मेरी माँ ने सिखाया था। प्रिया ने गलती कर दी, लड्डू टूट गया। दोनों हंस पड़े। कोई बात नहीं बेटी, पहली बार में मैंने भी ऐसा ही किया था। मेरी सास ने कहा था, पहला टूटा हुआ लड्डू घर की समृद्धि लाता है। वीडियो के अंत में मीनाक्षी ने सीधे कैमरे की ओर देखते हुए कहा, मैंने सोचा था कि विधवा होने के बाद मेरा जीवन खत्म हो गया, पर मेरी बेटी ने मुझे दिखाया कि हर अंत की एक नई शुरुआत होती है और कभी-कभी नई शुरुआत पुरानी यादों से ही होती है। माँ की रसोई, यादों के स्वाद। चैनल को एक प्रतिष्ठित फूड अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। समारोह में मीनाक्षी और प्रिया साथ गईं। मंच पर मीनाक्षी ने अपना भाषण दिया। मैंने हमेशा सोचा था कि मेरा काम सिर्फ पेट भरना है, पर मेरी बेटी ने मुझे सिखाया कि मैं दिल भर रही हूँ। हर रेसिपी सिर्फ खाना नहीं, एक कहानी है। हर मसाला सिर्फ स्वाद नहीं, एक याद है। और हर बुज़ुर्ग का हाथ सिर्फ हाथ नहीं, एक जीती जागती विरासत है। मैं सभी बच्चों से कहना चाहूँगी, अपने माता पिता, दादा दादी से उनकी रेसिपी ज़रूर पूछो। वो सिर्फ खाना नहीं, तुम्हारी जड़ें हैं। और सभी बुज़ुर्गों से कहूँगी, डरो मत नई टेक्नोलॉजी से, ये तुम्हारी यादों को अमर कर सकती है। समारोह के बाद एक युवक उनके पास आया। आंटी, मेरी माँ भी आपकी तरह ही अकेली हैं। पापा के जाने के बाद वो बिल्कुल बदल गई हैं। क्या आप उनसे मिलेंगी? शायद आप उन्हें नई राह दिखा सकें। मीनाक्षी ने प्रिया की ओर देखा और मुस्कुराई। ज़रूर बेटा, अब तो यही हमारा काम है ना, एक दूसरे को सहारा देना। आज मीनाक्षी और प्रिया का एक छोटा सा चैनल एक आंदोलन बन गया है। वे न सिर्फ रेसिपी शेयर करते हैं, बल्कि अकेले बुज़ुर्गों को डिजिटल दुनिया से जोड़ते हैं, उनकी यादों को सहेजते हैं। प्रिया ने अपनी इंटीरियर डिज़ाइनिंग की डिग्री पूरी की और अब किचन ऑफ मेमोरीज़ नाम से एक स्टार्टअप शुरू किया है, जहां वह ऐसे किचन डिज़ाइन करती हैं जिनमें पारंपरिक और आधुनिक तत्वों का सुंदर मेल होता है। एक दिन मीनाक्षी ने अपने संदूक से एक पुरानी डायरी निकाली। ये लो बेटी, ये रही तुम्हारी परदादी की डायरी। इसमें सिर्फ रेसिपी नहीं, उनके हाथ के किस्से हैं। मेरी माँ ने मुझे दी थी, अब मैं तुम्हें देती हूँ। प्रिया ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, रसोई घर का दिल होती है और दिल हमेशा धड़कता रहना चाहिए। उसने माँ को गले लगाया। धन्यवाद मम्मी, सिर्फ इस डायरी के लिए नहीं, बल्कि मुझे जीना सिखाने के लिए। मीनाक्षी की आंखें चमक उठीं। नहीं बेटा, तुमने मुझे जीना सिखाया। तुमने दिखाया कि टूटने के बाद भी हम चमक सकते हैं। बस हिम्मत चाहिए और थोड़ा सा प्यार। और उस रसोई में जहाँ कभी सिर्फ खाना बनता था, आज कहानियाँ बनती हैं, रिश्ते बनते हैं और एक माँ बेटी का बंधन नई पीढ़ियों के लिए विरासत बनता जाता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अपने विचार, अपने कमेंट्स, अपने सुझाव ज़रूर लिखें। इसी से हमारा प्रोत्साहन होता है और ये हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो आइए मिलते हैं फिर एक अगली नई कहानी के साथ। धन्यवाद।